गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू विशाल इंफॉर्मेशन हब। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज हिस्ट्री क्लास फॉर ऑल स्टेट एग्जाम्स। आज का टॉपिक होगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमने लिया है प्राचीन इतिहास से। इतिहास के 3 पार्ट्स हैं, हम 3 पार्ट्स में इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास से सिंधु घाटी सभ्यता। नामकरण तथा विस्तार। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, इसका विस्तार कहाँ तक है। इसके सभी क्षेत्र सिंधु तथा इसकी सहायक नदी के किनारे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये सभ्यता एक सिंधु नदी के घाटी के निकट उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता में प्रथम बार तांबे में टिन मिलाकर कांसे का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। यह पश्चिम में सुतकांगे डोर से पूर्व में आलमगीर यूपी तक 1600 किलोमीटर में फैली थी। यह उत्तर में मांडा से दक्षिण में दैमाबाद तक 1400 किलोमीटर में फैली थी। अभी तक ज्ञात सर्वाधिक स्थल गुजरात में हैं। सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, सबसे ज्यादा गुजरात में पाए जाते हैं। सभ्यता का काल निर्धारण कैसे हुआ। रेडियो कार्बन 14 के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारण माना जाता है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। नगर योजना व संरचनाएं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर योजना प्रणाली थी। नगर योजना प्रणाली का अर्थ है किसी कस्बे या शहर में किसी योजनाबद्ध प्रणाली से सभ्यता को विकसित करना। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये नगर में, शहरों में विकसित सभ्यता थी। यहाँ के लोगों ने घरों के विन्यास के लिए गीड जाल पद्धति को अपनाया था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। खिड़कियां तथा दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली पीछे की ओर खुलते थे। यहाँ के नगर 2 भागों में थे, उच्च दुर्ग गढ़, जहाँ पर शासक रहते थे, जो शासक थे, जो राजा थे वहाँ के। निम्न दुर्ग था, जहाँ पर नागरिक, व्यापारी व श्रमिक निवास करते थे। राजाओं का जो दुर्ग था उसे उच्च दुर्ग कहते थे, और नागरिक और व्यापारी जहाँ पर रहते थे उन्हें निम्न दुर्ग कहते थे। कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं भी थे। यहाँ की प्रमुख प्रचलित ईंट का अनुपात 4:2:1 था। हड़प्पाई लिपि। इसका संबंध बाही लिपि से है, जो दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह तथा 250 से 400 पिक्टोग्राफ अक्षर मिले हैं। पिक्टोग्राफ का अर्थ जो हम चित्र को प्रदर्शित करते हैं पिक्चर के द्वारा, किसी अक्षर को प्रदर्शित करते हैं चित्र के द्वारा। हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफ बोस्टोफेडन अज्ञात। सर्वाधिक चित्र मिले हैं मछली के। इसको सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास 1925 में L.A. वैडेल ने किया था। मापतोल, मृदभांड तथा मुहरे। हड़प्पा की मापतोल 16 के अनुपात में थी। मोहनजोदड़ो से सीप तथा लोथल से हाथी दांत का बना स्केल मिला है। सुरकोतड़ा से तराजू के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से प्राप्त मृदभांड में एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया है, और नीचे लोमड़ी का चित्र है, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी। मृदभांड अधिकांश लाल तथा गुलाबी रंग के थे। हड़प्पा से लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिनका आकार वर्गाकार था। मुहरें बनाने में सैलखड़ी, स्टेटाइट का प्रयोग करते थे। इनका सामाजिक जीवन कैसा था। हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का अर्थ होता है जहाँ पर किसी समाज या परिवार की मुखिया कोई महिला होती थी। सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। समाज पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी तथा श्रमिकों में विभाजित था। यहाँ लोग जो थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इनका धार्मिक जीवन कैसा था। सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्षों एवं पशु तीनों रूपों में करते थे। यह लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे।
कालीबंगा से स्वास्तिक चिन्ह तथा अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ लिंग पूजन का प्रचलन था। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति में गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है और उर्वरता की देवी की ही ये पूजा किया करते थे। कृषि व पशुपालन। सिंधु काल के लोगों की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल तथा सरसों आदि थी। यहाँ के लोगों की प्रमुख फसलें गेहूं तथा जौ थी। लोथल व रंगपुर से चावल तथा लोथल व सौराष्ट्र से बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। विश्व में कपास उगाने में सिंधुवासी प्रथम थे। यूनानियों ने इसे सिंडोन कहा है। कालीबंगा के प्राक सिंधु काल के हल से जुते खेत तथा सरसों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ तथा सुअर पालते थे। इनका प्रिय पशु था कुबड़ वाला सांड। यह हाथी तथा घोड़े से परिचित थे, लेकिन इनको पालतू बनाने में सफल न हुए। गैंडे का प्रमाण आमरी से मिला है। घोड़े के अवशेष के साक्ष्य सुरकोटदा से मिले हैं। यहाँ शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। शिल्प व व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का शिल्प व व्यापार कैसा था? यह कांसे के निर्माण से भली भांति परिचित थे। यह लोग नाव बनाने तथा कुम्हार का चाक से अधिक प्रचलित थे। यहाँ के लोग व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा करते थे। इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला था। शिल्प निर्माण के लिए सीप लाते थे। नागेश्वर गुजरात से। शिल्प कार्य होता था चनूदड़ों से। यह लोग सोना लाते थे कर्नाटक से। सिंधु घाटी सभ्यता के इस टॉपिक से जो 20 PYQs हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, अदर एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हें हम सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? लोहे के अत्यधिक प्रयोग के कारण, केवल तांबे के प्रयोग के कारण, तांबे मिट्टी मिलाकर कांसे के प्रयोग के कारण, या फिर पत्थरों के उपयोग के कारण। तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि तांबे मिट्टी मिलाकर कांसे के प्रयोग के कारण। व्याख्या। इस सभ्यता में मानव ने पहली बार तांबे और टिन के मिश्रण से कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आकार में कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आकार में त्रिभुजाकार था। व्याख्या। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार त्रिभुजाकार था, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? इसका आंसर है बी ऑप्शन, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। वैज्ञानिक पद्धति C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा था, जो जम्मू कश्मीर में स्थित था। मांडा जम्मू कश्मीर सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा स्थल है। दक्षिण दैमाबाद, पूर्व आलमगीरपुर, पश्चिम सुतकांगे डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में सड़कों की क्या विशेषता थी? हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में सड़कों की क्या विशेषता थी? इसका आंसर है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पर काटती थी। यहाँ के लोगों ने ग्रिड जाल पद्धति को अपनाया था, जहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटती थी। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का मानक अनुपात क्या था? सिंधु सभ्यता में जो अनुपात था ईंटों का, वो था 4:2:1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सिंधु सभ्यता में प्रचलित ईंटों का अनुपात 4:2:1 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक थी। हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसमें अक्षरों के बजाय चित्रों जैसे मछली का प्रयोग होता था तथा यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुहरें मुख्य रूप से किस पदार्थ की बनी होती थी? तो ये बनी होती थी सैल खड़ी की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
हड़प्पा से प्राप्त अधिकांश मुहरें सेल खड़ी एक प्रकार का जो नरम पत्थर है से बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है सिंधु सभ्यता को। विश्व में कपास उगाने में सिंधुभाषी प्रथम थे। यूनानियों ने इसे सिंडोन कहा है। किस हड़प्पाई स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान से प्राक सिंधु काल के हल से जुते हुए खेत और सरसों उगाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित थे लेकिन उसे पालतू नहीं बना सके थे? इसका आंसर होगा बकरी, हाथी और घोड़ा, कुत्ता या भेड़। तो इसका आंसर है हाथी और घोड़ा। ऑप्शन इज बी राइट आंसर। वे हाथी और घोड़े से परिचित थे लेकिन इनको व्यापक रूप से पालतू बनाने में सफल नहीं हुए थे। घोड़े के अस्थि पंजर किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा गुजरात से घोड़े के अवशेष मिले हैं जो सिंधु सभ्यता में एक दुर्लभ खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह और अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से कर्मकांडीय महत्व के अग्निकुंड, हवन कुंड और स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। गुजरात स्थित लोथल और रंगपुर से चावल, धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें गर्भ से पौधा निकला दिखाई दिया है वह किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है उर्वरता की देवी का, गोडेस ऑफ फर्टिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह मूर्ति पृथ्वी या उर्वरता की देवी का प्रतीक मानी जाती है जो धरती की उत्पादकता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी शेर, लायन का नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता की मोहरों या टेराकोटा कला में शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? हाथी दांत का पैमाना लोथल, गुजरात से प्राप्त हुआ है। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह नगर था जो हाथी दांत का बना हुआ स्केल पैमाना मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग सोना कहाँ से आयात करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग सोना कर्नाटक से आयात करते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हड़प्पावासी दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक, कोलार खदान क्षेत्र से सोना मंगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा समाज की प्रकृति कैसी थी? तो हड़प्पा समाज की प्रकृति मात्र सत्तात्मक थी जिसमें कोई महिला समाज या परिवार की मुखिया होती थी।